इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बख्तियारपुर की यह घटना है। यह गांव काफी शांत था, लेकिन इसके पास ही एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहानी शुरू होती है। साल था 2018। गांव में एक युवक राघव ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था और नौकरी की तलाश में था। उसके दोस्त अक्सर उसे कहते कि वह उस पुरानी हवेली के पास न जाया करे, लेकिन राघव को भूत प्रेत में कोई यकीन नहीं था। एक दिन शर्त में उसने कह दिया, अगर मैं उस हवेली में पूरी रात बिता लूं तो मानोगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सबने हामी भरी। रात करीब 11 बजे वह टॉर्च, खाना और मोबाइल लेकर हवेली में घुसा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांत और ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ चाले, टूटी दीवारें और चुप्पी, बहुत भारी चुप्पी। राघव ने पहली मंजिल पर एक कमरा चुना, दरवाजा बंद किया और लेट गया। 12 बजे उसे लगा जैसे कोई दीवार पर खरोंच रहा है। 1 बजे जमीन पर चलते पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। राघव ने दरवाजा देखा। नीचे से किसी की परछाई दिखी। वह चिल्लाया, कौन है, मजाक मत करो। पर कोई जवाब नहीं आया। एकदम से दीवार में दरारें पड़ने लगीं और एक औरत की चीखती हुई आवाज आई, क्यों आए हो मेरी नींद में खलल डालने। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। मोबाइल की फ्लैश ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। फिर दरवाजा अपने आप जोर से खुला और एक धुंधला काला साया अंदर घुसा। राघव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि राघव हवेली के बाहर बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट इतनी गहरी थी कि वह हफ्तों तक ठीक से बोल भी नहीं पाया। उसने बस एक ही बात कही, वो औरत अब भी वहां है, मत जाना उस हवेली में, मत जाना। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।